सो हाय गाइस, इट्स अ क्वेश्चन हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब आरआरबी पीओ के अंदर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि भाई हम सिलेबस कवर करते ही रहेंगे बैठ करके। अब वक्त आ चुका है अपनी स्पीड को बढ़ाने का, अपने स्कोर को इंप्रूव करने का और अपनी परसेंटाइल को बढ़ाने का और अपनी एक्यूरेसी को एकदम 100% लाने का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी तो सभी बता देंगे आपको इतने दिन की। मैं आज आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताने आया, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बताने आया जो अब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब हमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम अब सारी चीज़ों को साइड में रख दो, सिलेबस कंप्लीट करते तो करते रहो साइड बाई साइड, लेकिन अब मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ ना वो आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो अब करना क्या है, अब देखो ज़्यादा दिन बचे नहीं है एग्जाम के अंदर, तो अब हम डेली सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, डेली का एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे। कहीं से भी लगाओ, वो आपकी दिक्कत है, ठीक है। 3 लिखे हैं मैंने यहाँ पर, तो 3 कौन कौन से होने, क्वांट का अलग से लगाना है, रीजनिंग का लगाना है, इंग्लिश का लगाना है। अब बच्चे कहेंगे भाई इससे अच्छा मैं फुल ना लगा लूँ, तो मैं कहता हूँ फुल मत लगाओ। फुल भी मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, सेक्शनल लगाओ। वरना सुबह सुबह उठे हो फ्रेश मूड में तो इंग्लिश का लगा लो, मैथ का लगा लो। तो ये हो गया हमारा पहली चीज़। फिर स्मॉल क्विज आपको लगानी है, भले आप सारे दिन बैठ करके ये लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मिनिमम आपको 15 से 20 लगानी है। मैथ की लगानी है, रीजनिंग की लगानी है, करंट अफेयर्स की लगा डालो, जो भी तुमको लगे ना कि भाई इंपॉर्टेंट है वो सब आपको क्विज लगानी। कहाँ से लगानी है, अड्डा की एप्लीकेशन पर लगा दो, डेली आती है खूब दबा करके। स्मार्ट कीड़ा पर भी आ गई है अब, तो वहाँ से लगा लो, प्रैक्टिस मॉक से लगा लो और गाइडली से। ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री क्विजेज मिल जाएगी विद सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको ये करना ही पड़ेगा और इससे आपको बहुत कुछ इंप्रूव होगा। हो सकता है कि आपको इसमें मिस्टेक भी हो जाए, तो अभी मिस्टेक करनी है हमें, एग्जाम में नहीं करनी है। अपनी एक्यूरेसी यहीं बढ़ा लेनी है, छोटी छोटी चीज़ों में। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। फिर हम बात करते हैं फुल मॉक आपको देना है, कैसे देना है। डेली बेसिस पर नहीं देना है। जैसे कि मान लो एक दिन छोड़ करके एक दिन आपने टेस्ट दिया है, ये टेस्ट, फिर आप उसको अगले दिन एनालिसिस करोगे, फिर आपको टेस्ट देना है, फिर अगले दिन एनालिसिस करना है। मतलब आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन आप मॉक लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने जब जो अगला महीना चालू होगा हम वहाँ से डेली मॉक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो इतना प्रेशर नहीं है, अभी है 1 महीना है अपने पास, लेकिन उस 1 महीने के लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं खुद अभी डेली एक दिन छोड़ करके एक दिन मॉक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी लगाओ। करना क्या है, स्कोर आपको हमेशा नोट करना है, परसेंटाइल एक कॉपी बना लो, नोट करते चलो कि भाई आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पढ़ा हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना भी है लास्ट का 6 मंथ का, मंथली वाली वीडियोस देखो, मंथली पीडीएफ उठा करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तुम सोचोगे भाई मेंस में उठा लेंगे, तो नहीं होगा। और मेंस लेवल की पजल, मेंस लेवल की डीआई भी करना शुरू कर दो, ठीक है। इनके लिए आप 2 से 3 घंटे अलग से निकाल सकते हो, रात में निकाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जब भी तुमको टाइम मिले तब निकाल लो। लेकिन इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी सेक्शनल टेस्ट को देनी है आपको, जिसमें भी आप कमजोर हो। 3 नहीं, ज़्यादा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल क्विज जितनी लगा सकते हो, 15-20 तो मैंने लिखी है भाई, 30-30, 40-40 तो मैं भी लगा लेता हूँ कभी कभार, ठीक है। वैसे मिनिमम 15-20 ही लगाता हूँ। अगर इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा तुम्हारा हाथ कमज़ोर है तो भाई कम से कम मिनिमम 15 आपको क्विज इंग्लिश की लगानी है। अब इन प्लेटफॉर्म में से वो आप चूज़ करना है कि आपको किस में लगानी है, या सारी डाउनलोड कर लो यार, क्या दिक्कत है, अलग अलग क्वेश्चन अलग वेराइटी मिलेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फुल मॉक आप लगा सकते हो, कहीं से भी लगाओ। और एक बात याद रखना मेरी, कि वेरिएबल वाली डीआई ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल वाली डीआई पिछले साल दबा करके आई थी और इस साल भी आएगी। स्पीड में को इंप्रूव कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हमको क्विज से कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब तुम्हारा जितना सिलेबस हुआ हो ठीक है, लेकिन अब हमको करना पड़ेगा ये, ठीक है। क्योंकि अब हम सिलेबस के भरोसे नहीं बैठे रह सकते। सिलेबस तो हो सकता है कि भी आप लोगों का बच रहा हो, तो वो करते रहो साइड बाय साइड, लेकिन इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।